आउट ऑफ ऑल द डेवलपिंग माइक्रो मार्केट्स इन गुड़गांव, एक्सटेंशन रोड सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है। और मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए मत मानो, आज अगर आप रेंटल यील्ड देखते हो ऑफ ऑल द डेवलपिंग माइक्रो मार्केट्स इन गुड़गांव, आज एक 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट लो द्वारका एक्सप्रेसवे में और 20,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्रोजेक्ट लो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन में, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि क्या रेंटल लोग द्वारका एक्सप्रेसवे में देने के लिए रेडी हैं और एक्सटेंशन रोड पे क्या रेंटल देने के लिए रेडी हैं। इससे हमें पता चलता है कि रेंटल ज़्यादा लोग देने के लिए रेडी हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर, द इम्यूनिटीज, द फैसिलिटीज आर देयर, एंड दैट इज व्हाई पीपल आर रेडी टू पे इवन इन हायर रेंटल यील्ड टू लिव इन दैट एरिया। आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात होने वाली है, बट सबसे पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि पुरानी वीडियो जो एक्सटेंशन रोड की बनाई थी उसमें मैंने कवर क्या किया था। हमने 3 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की थी जिनका नाम था MR अर्बन ओएसिस, पुरी अरावलीज एंड अदानी के जे ब्लॉक के प्लॉट्स। इन तीनों में अगर आज आप देखते हो तो प्रीमियम आ चुका है, पहले क्या था आज क्या है, यू गाइस कुड कंपेयर। और मैं आज इन प्रोजेक्ट्स का नाम ले रहा हूँ, पहले वीडियो में नहीं लिया था क्योंकि मुझे लगता है कि जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं उनकी वजह से थोड़ा सा इनका प्रीमियम स्टैग्नेटेड रहेगा आने वाले 5-6 महीनों में, क्योंकि बिल्डर्स या तो लॉन्चेस बहुत क्रेजी ला रहे हैं एट अ वेरी नाइस लोकेशन ऑन एक्सटेंशन, या तो पेमेंट प्लान अच्छा ला रहे हैं तो इन दोनों की वजह से मुझे लगता है कि जिन्होंने अदानी और पूरी या MR खरीद लिया, अब सीखो, पैसे आपने कमा लिए हैं लास्ट 3 महीने में, अब नहीं बाइंग। आई वोंट सजेस्ट, आई वुड से दैट एटलीस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। प्लस मैं क्या कर रहा था, मैंने ना थोड़ा टाइम था, मैंने लिया 1 साल हो गए रहते वीडियोस बनाते हुए, एक बार देख ले क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। जो तू वीडियोस में बोल रहा है वो हो भी रहा है या बस हवा मतलब फेंक रहा है तू बस वीडियो पे आके तो वो मैंने देखा, मेरे को 90% का ट्रैक रिकॉर्ड लग रहा था कि मेरा होगा, और वॉट एवर आई सेट की प्रोजेक्ट चलेगा ही नहीं चलेगा और ये मत लो ये खरीदो। बट जितना हमने देखा हमारा 100% का ट्रैक रिकॉर्ड था। जिस प्रोजेक्ट को हमने बोला गलत है वो गलत था, और जो सही था वो सही था। हम कोई गुरुजी या एस्ट्रोलॉजर नहीं हैं, बट बहुत अच्छे अच्छे गुरुजियों से हमारी प्रिडिक्शंस अबाउट गुड़गांव रियल एस्टेट सही रही। इसलिए भी है क्योंकि हम चीज़ वो बेचते हैं जो अच्छी होती है, जो हमें अच्छी लगती है, इंस्टेड ऑफ दैट कि जो बिल्डर का माल नहीं बिक रहा उसमें हम एक बढ़िया सी स्टोरी लाइन बना के उसको थोड़ा सा अच्छी तरह पेंट करके हम बेचें। वो हमारा काम नहीं है, जैसे एक गुरुजी का काम है ऐसा करने का। उसके अलावा हमारे एक बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं जिन्होंने बोला था कि DLF इज़ वेरी ओवर प्राइज एंड वन शुड नॉट वर्क टूवर्ड्स DLF प्रेवाना साउथ व्हेन इट गॉट लॉन्च इन द मंथ ऑफ दिसंबर जैन। बट अब वो उससे महंगे लॉन्चेस को खुद प्रमोट कर रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आता कि ये होता क्यों है। और एक टीम मेंबर ने मुझे एक क्लिप भेजी थी, उन्होंने अपनी वीडियो में गलती से यही कह दिया कि बिल्डर को ब्रोकर गलत तब कहता है जब उसे खुद यूनिट नहीं मिल रहे होते। तो शायद से उन्होंने अपनी दुख को वीडियो में खुद ही प्रचार कर दिया कि ये मेरा दुख था, इसलिए मैंने शायद से DLF प्रेवाना साउथ को पॉजिटिव नहीं बोला। क्योंकि DLF में ऑनेस्टली ये प्रॉब्लम रहती है that people don't get units allocated because the number of UIs are such in DLF that everybody whosoever is there has money would want to get a unit. तो दिक्कत हमेशा रहती है। और कुछ चैनल पार्टनर्स who are not very much associated with DLF and hasn't worked in all their verticals, they always find allocations very difficult. बट उसमें मार्केट को मिसलीड करना या किसी चीज़ को गलत कहना, मेरे को लगता है वो बिल्कुल गलत है। और आप लोगों को भी 4 बार सोचना चाहिए किसी ऐसे बंदे की बात सुनने से पहले। बट चलो, लीविंग ऑल द गॉसिप असाइड, एक्सटेंशन रोड का क्या हो रहा है। तो एक्सटेंशन रोड पे जी आखिरी लॉन्च था MR अर्बन ओएसिस, जो मैंने हेविली मार्केट किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। मेरे को उसका पेमेंट प्लान, मेरे को उसकी प्राइस पॉइंट्स, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी लगी थी। और आपने देखा कि बहुत जल्दी बिक गया, हर बंदे ने पैसे कमाए। उसके बाद भी रीसेल में भी हमने बेचा, उन लोगों ने भी पैसे कमाए। तो अर्बन ओएसिस की स्टोरी बढ़िया थी। बट उसके बाद बहुत सारे लॉन्चेस आए, जैसे स्मार्ट वर्ल्ड द एडिशन, अनंतराज का एक लॉन्च था, हाइंस का रिजर्व आया, बहुत बड़ा लॉन्च था। उसके अलावा गोदरेज का अरिस्टोक्रेट आया। बट ये सारे लॉन्चेस में मैं थोड़ा पॉजिटिव नहीं था। और पॉजिटिव मेरे को लगता है सही था कि पॉजिटिव नहीं था, क्योंकि आज भी सुबह उठते हैं तो उनके बिल्डरों के मैसेजेस आ जाते हैं दैट डू आर वी हैविंग एनी साइट विजिट्स टुडे। तो सेल्स वेलोसिटी लास्ट 2 साल में एक प्रोजेक्ट को अच्छा है या बुरा है
वो बता देती है, क्योंकि अच्छे प्रोजेक्ट्स आज तक लास्ट 2 सालों में प्रोजेक्ट अगर अच्छा रहता है ना तो वो बिक जल्दी जाता है, तो उसकी सेल्स वेलोसिटी बता देती है कि अच्छा प्रोजेक्ट है, ये बुरा प्रोजेक्ट है। तो जो प्रोजेक्ट्स अभी तक देयर इज इन्वेंट्री विद द डेवलपर, बिसाइड्स हाइंस रिजर्व एवरी डेवलपर हैज इन्वेंट्री, तो इट शोज दैट दोज प्रोजेक्ट्स वर नॉट वेरी वेल एक्सेप्टेड बाय द मार्केट। मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा चूजी हूँ, बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिटिक हूँ अपने लिए ही, तो मेरे को बहुत कम प्रोजेक्ट समझ आते हैं। दैट इज़ वे आई बिलीव दैट आई एम हैविंग दैट 100% वाला ट्रैक रिकॉर्ड कि जो प्रोजेक्ट के बारे में बोला अच्छा, वो अच्छा ही निकला। बट कमी मान लो या अच्छा ही मान लो कि बहुत कम चीज़ें पसंद आती है। मेरे को लगता है एज माई बिजनेस एक बहुत बड़ी कमी है कि हम बहुत कम लॉन्चेस में काम कर पाते हैं, और आने वाले टाइम पे बहुत प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं पहले कवर नहीं करता था। आई फील आई वुड स्टार्ट कवरिंग, आई वुडंट मेंशन देयर नेम्स, बट मेरे को बहुत सारे जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं वो समझ नहीं आ रहे। और आज तक मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं उसके प्राइस पॉइंट्स, उसके साइजेस बिल्कुल समझ नहीं आ रहे मुझे। तो मुझे लगता है कि बिल्डर ना बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, और मैं आज तक कवर भी नहीं करता था उन प्रोजेक्ट्स को। मैं बोलता था यार छोड़ो, ना कवर करो, डिफेमेशन का केस आ जाएगा। बट आई बिलीव दैट मार्केट में बिल्डर्स इतनी गलती करने वाले हैं आने वाले लॉन्चेस में कि आई वुड नॉट मेंशन द बिल्डर का नाम, आई वुड मेक द वीडियो डेफिनेटली। मेरे को लगता है दैट इज नीड ऑफ द आवर। जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं उसमें अगर किसी ने गलती करी तो बहुत लंबे टाइम के लिए फंस जाओगे जी आप, क्योंकि बिल्डर हो गए हैं पागल बहुत सारे जो नए लॉन्चेस आ रहे हैं उनमें। तो इसलिए मेरी वीडियो आ जाएगी, बट मेरे को सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो तभी स्टार्ट होगी जब व्हेन आई वुड हिट 5000 सब्सक्राइबर्स। बट अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो बहुत लोगों की मदद हो जाएगी, इज़ व्हाट आई बिलीव। तो आप सब्सक्राइब नहीं किया हुआ अभी तक हमें, तो प्लीज़ कर लो। 5000 हमें करवा दो, 1000 बचा है, 1000 हो जाएगा। आप लोग 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं यार मेरे वीडियो में, सबसे ज़्यादा आज की डेट में। मतलब आई थिंक दैट आई हैव गेट द मोस्ट नंबर ऑफ व्यूज़ आउट ऑफ लॉट ऑफ रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर्स इन गुड़गांव। बट आप सब्सक्राइब नहीं करते, ऐसा तो मत करो यार छोटे भाई के लिए प्लीज़। सच बोल रहा है वीडियो पे आके, आप मतलब कर लो यार, कुछ गलत कर रहा हूँ आप ही बताओ। अब बात करते हैं कि जो नया लॉन्च आ रहा है उसके बारे में। तो जी 2 लॉन्चेस आ रहे हैं एक्सटेंशन रोड पे अभी हाल फिलहाल में, उसके बाद एक और आएगा, तो 3 इन टोटल। बट इन तीनों में से अभी जो 2 आ रहे हैं उनमें से एक समझ आता है मुझे। वो एक कौन सा है जी? वो लॉन्च की जो लोकेशन है ना, दैट लैंड पार्सल वेयर इट इज़ कमिंग, मेरी शक्ल में खुशी देख रहे होगे कि वो लास्ट 3 साल में ऐसा लैंड पार्सल में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे लॉन्च ही नहीं आया। वन ऑफ भी नहीं, मतलब दैट इज़ द बेस्ट लैंड पार्सल विच एक्सटेंशन हैज सीन इन लास्ट 3 years where a project is coming. It is right next to Aravali's. You get to see the same views which you would get to see from Golf Course Road. आपकी balcony में जो crest में Park Place में दिखता है वो same views आएंगी. It is throwaway distance from Golf Course Road. 2 minutes is what it would take you to reach Golf Course Road from that location. It is right next to the most premium ready to move in projects of Golf Course Extension Road, जो सबसे महंगे हैं, जो आज 23, 24, 25 हज़ार रुपए के बिक रहे हैं इन द रीसेल मार्केट, उसके बिल्कुल साथ में है अरावली। मैंने आपको बताया, आपको बालकनी से दिखेगी। प्लस सबसे एक्साइटिंग बात क्या है कि बिल्डर ना 40% इन्वेंट्रीज बेचना चाहता है एट द टाइम ऑफ द लॉन्च। अनलाइक जो दूसरे डेवलपर्स हैं जो सारा माल बेचना चाहते हैं लॉन्च पे, बिल्डर पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च पे इसलिए नहीं बेचना चाहता क्योंकि उसके लैंड पार्सल के बिल्कुल साथ में एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर ने, जो मैं अपनी वीडियोस में कवर करता रहता हूँ, उन्होंने अपनी लास्ट बाइंग करी है। अभी तक वो मार्केट में अनाउंस नहीं है कि वो कब हुआ क्या हुआ, बट अगर वो जब अनाउंस हो गया ना तो मतलब जो प्रोजेक्ट आ रहा है उस लोकेलिटी के बारे न्यारे हो जाएंगे। उसके अलावा एक DLF का लैंड पार्सल है, उसके बहुत पास में है, और एक ओबरॉय का लैंड पार्सल है जिसके वो बहुत पास में है। एंड बोथ द प्लेयर्स आर प्लानिंग टू लॉन्च, ओबरॉय इज प्लानिंग टू लॉन्च देयर प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ दिस ईयर, while DLF is planning to launch their extension road वाला project by starting of next year financial quarter, जहाँ पे वो प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ रुपए का पोटेंशियल रेवेन्यू दे सकता है DLF को। तो आप समझ सकते हो कि वो कितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा जो कमीलिया स्टोव बोल रहे हैं जो नया आ रहा है गोल्फ कोर्स रोड में। दैट प्रोजेक्ट इज वर्थ of sales potential of 25,000 crore rupees, while the project which is on extension is
20,000 करोड़, और वो 25,000 करोड़ वाली इन्वेंट्री बिकेगी अगले 5 साल में सस्टेनेंस सेल में, कि डीएलएफ 50 यूनिट्स लाएगा, फिर बेचेगा, फिर लाएगा, फिर बेचेगा, बट ये 20,000 करोड़ का माल एक दिन में बिक जाएगा। तो आप समझ सकते हो कितनी अट्रैक्शन एंड मार्केटिंग एंड अवेयरनेस ऑफ एक्सटेंशन रोड वुड हैपन व्हेन दिस लॉन्च वुड हैपन, कि इतना बहुत बड़ा स्केल होता है 20,000 करोड़ की कंपनीज। मतलब डीएलएफ ने हर साल 16-17 हज़ार करोड़ का तो माल बेच रहा है डीएलएफ। लास्ट 2-3 सालों में डीएलएफ 16-17 हज़ार करोड़ का माल बेचता है, और उससे ज्यादा बड़ा, डीएलएफ से ही ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है वो। इतना बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है एक्सटेंशन रोड पे डीएलएफ का, उसके साथ में पड़ता है। ओबेरॉय इज ऑल्सो कमिंग विद सुपर लग्जरी बिकॉज देयर लैंड पार्सल इज लाइक क्रेजी गुड, एंड 10 साल पहले ही वहां पे 11-12 करोड़ रुपए के फ्लैट बिके हुए थे, तो अभी तो ऑब्वियसली 18-20 करोड़ रुपए जस्टिफाइड फॉर दैट लॉन्च टू री हैपन। तो इसलिए बिल्डर एक तो 40% इन्वेंट्री लॉन्च पे बेचना चाह रहा है। उसके अलावा बिल्डर को क्या है, और ये सारे अच्छे बिल्डर्स के साथ है, नॉट जस्ट द बिल्डर विच आई एम टॉकिंग अबाउट, दैट नो डेवलपर वांट्स टू नाउ सेल द होल प्रोजेक्ट ऑन द लॉन्च डेट। क्यों? क्योंकि अच्छे लैंड पार्सल्स नहीं मिल रहे। मतलब लोगों, मैंने एक वीडियो बनाई कि इतने में बाइंग आ रही है तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कवर करता रहता हूँ लैंड की। इतनी अवेयरनेस मुझे क्यों है? क्योंकि जी हम काम करते हैं लैंड का। अनलाइक ऑल द चैनल पार्टनर्स हु मेक वीडियोस, किसी को लैंड की अवेयरनेस भी नहीं होगी। मतलब मेरे पास अभी एक जी आए हुए थे, कोई बड़े उस्ताद हैं लैंड के, तो वी वर टॉकिंग आफ्टर 2 आवर्स। उन्होंने बोला यार तू तो सही जानता है लैंड के बारे में। अभी मतलब आप लोगों के साथ ही मैं Q&A खेल लेता हूँ, अगर दूसरे रियल एस्टेट इन्फ्लुएंसर हैं तो जब मेरी वीडियो ये नई नई आई हुई है ना, तो उनसे पूछना है TDR क्या होता है। अगर वो TDR समझा दें तो उन्हें पता है लैंड का कि क्या बाइंग हो रही है, क्या बाइंग नहीं हो रही, कौन खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है। अगर वो TDR नहीं समझा सकते ना, तो आप समझ लो कि उन बस वो बिल्डर का माल बेचते हैं, उसके अलावा वो मल्टी डायमेंशनल नहीं है। बट हम लैंड का काम करते हैं, बहुत टाइम से करते हैं, और लैंड आज की डेट में गुड़गांव में नहीं अच्छा मिल रहा, और मिल रहा है तो बहुत महंगा मिल रहा है। फार्मर्स की बहुत ज़्यादा अपनी डिमांड्स हैं, जो बिल्डर समझ चुका है कि जी ज़्यादा बेटर मेरा क्या है कि मैं सस्टेनेंस सेल्स में ये प्रोजेक्ट राम 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 से बेचता रहूँ, 30-40% इन्वेंट्रीज बेच दूँ अपनी एट द टाइम ऑफ द लॉन्च, जहाँ पे मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकल जाए। उसके अलावा मैं 60% जो माल है वो राम राम से बेचूंगा, उसमें पैसे कमाऊंगा, उसमें खुश रहूंगा। तो इसकी वजह से एक अच्छा बिल्डर बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज तो 30% 40% बेच देगा, द मार्केट शुड बी देयर रेडी टू बाय दैट प्रोजेक्ट एट एन हायर प्राइस, एंड द लोकेशन शुड बी वेरी नाइस ऑल्सो, कि हाँ जी एंड कंज्यूमर डिमांड इतनी रहेगी कि जी आज कोई एग्जाम्पल में 20,000 रुपये में प्रोजेक्ट आ रहा है, वो 35,000 रुपये में, एंड कंज्यूमर को जचना तो चाहिए, और जचना वो एरिया इतना अच्छा होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। और ये एरिया इतना अच्छा है कि आज से 2 साल 3 साल बाद अगर एंड कंज्यूमर आता है तो बहुत प्यार से वो 30-35 हज़ार रुपये में खरीदने के लिए रेडी होगा इस लोकेशन में जो मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो कंपेयर करेगा सीधा DLF क्रेस्ट से। इस प्रोडक्ट का कंपैरिजन होगा सिर्फ DLF क्रेस्ट से सीधा। हाँ, तो इसलिए मेरे को लगता है कि आज क्रेस्ट इज एट 45,000 रुपीज स्क्वायर फीट, तो अ डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ दिस प्रोजेक्ट which it is I am looking at, that this launch would be happening with PLCs everything at 22-23,000 rupees a square feet for the good inventory। उसके अलावा भी ना क्या हो रहा है कि अच्छे builders these guys are wanting to just get end consumers in their first lot। अगर उन्हें राम राम से माल बेचना है तो they want a very high ratio of end consumers। The only reason is that उन्हें पता है कि वो 6 महीने बाद 3 महीने बाद रेट बढ़ा देंगे, और इन्वेस्टर्स अगर ज़्यादा घुस गए लॉन्च पे तो क्या होगा जी कि वो 1,000-1,500 रुपये के प्रीमियम में सेलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो इस लॉन्च पे भी बिल्डर यही कर रहा है, बिल्डर लॉक इन रख रहा है 1 साल का, सो दैट आफ्टर 3 months 6 months इफ दे इंक्रीज द प्राइस पॉइंट्स देन दे डोंट वांट, जो इन्वेस्टर्स 1 साल 1.5 साल से पहले एग्जिट करना चाहते हैं उस इन्वेस्टर को, वो इन्वेस्टर मैं भी नहीं मानता, वो भी नहीं मानते, तो मेरे को अच्छा लगता है। क्योंकि अगर सारे इन्वेस्टर ही डे 1 पे घुस जाएंगे तो 500 रुपये के प्रीमियम में भी हर बंदा बेचने लग जाता है, ऐसे लोग मैंने देखे हैं। हाँ, और इन लास्ट 2-3 सालों में तो बहुत बड़े हैं। तो द बिल्डर वांट्स, एंड दिस प्रोजेक्ट वुड बी नाइस फॉर एनी एंड कंज्यूमर्स, एनीबडी हु हैजंट लाइक इवन DLF आवर,
वुड लाइक दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स लेआउट अगर आबर अच्छा नहीं लगा, उसकी लोकेशन अच्छी नहीं लगी, उसकी डेंसिटी ज़्यादा लगी, तो इन तीनों में इसकी डेंसिटी आबर से भी कम है और बहुत ही कम है। अब कम का और बहुत ही कम का डिफरेंस क्या है कि मैं एक तो डेंसिटी ना अपने चैनल में मैंने आज तक बात भी नहीं करी डेंसिटी की, क्योंकि मुझे लगता है कि आज आप 100 4 बेडरूम के फ्लैट बना दो या 200 2 बेडरूम के बना दो, बेडरूम उतने हैं। अपार्टमेंट में डेंसिटी तो आपकी 4 बेडरूम में आधी हो गई, बट बेडरूम तो उतने ही रह गए। अब बेडरूम उतने ही है तो लोग उतने ही रह रहे हैं सोसाइटी में, उतना ही रश होगा सोसाइटी में। बट इसमें वेरी लोग क्यों हैं? क्योंकि बिल्डर ने एक्स्ट्रा एफएसआई नहीं खरीदी हुई। उसके अलावा द लोकेशन इज एज गुड एज बाइंग ऑन गोल्फ कोर्स रोड। बिल्डर इज क्रेडिबल। बिल्डर ने पुराना जो प्रोजेक्ट्स करे हुए हैं वो अबव गुड स्टैंडर्ड डिलीवरी करी हुई है। बिल्डर का नाम है शहर में, कोई नया आउट ऑफ द ब्लू बिल्डर नहीं है। जिस और आपको पता भी है मैं बहुत सिलेक्टिव लोगों के साथ काम करता हूँ। तो एनीबडी, माय सबमिशन वुड बी दैट कि आप एंड कंज्यूमर हो या इन्वेस्टर हो, तो अगर 1.5-2 साल का टाइम होराइजन है आपके पास, तो यू शुड गेट इनटू दिस प्रोजेक्ट। आप कॉल करो, वी वुड एक्सप्लेन यू, आई वुड शो यू द लोकेशन, एवरीथिंग। आई डोंट फील इफ यू हैव अ बजट ऑफ मोर देन 5-6 CR विच यू कुड पुट इन नेक्स्ट 4 years, तो मेरे को नहीं लगता कि आपको इस प्रोजेक्ट से बेटर कोई प्रोजेक्ट लगेगा। तो इतना सिंपल है, और वीडियो बनाई है तो प्रोजेक्ट का नाम अगली वीडियो में बता दूंगा। ये चलता रहेगा, मेरे को नाम बताना नहीं है, क्योंकि आप लोग हमें कॉल करो। आप लोग कॉल करोगे तो 2 ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट दोज गाइज हु वर इन कनेक्ट विद अस, दोज गाइज गॉट टू नो कि जी ये 2 प्रोजेक्ट, ऐसा नहीं है मैंने सारे प्रोजेक्ट्स जो मेरे को अच्छे लगते हैं उसके बारे में वीडियो बनाई। 2 प्रोजेक्ट्स थे जिनको मेरे को अच्छा लगा बट टाइम नहीं था। आई वॉज ट्रैवलिंग एक प्रोजेक्ट के टाइम पर, एक प्रोजेक्ट के टाइम पे बहुत लेट हो गया था, हमारी वर्किंग नहीं थी, तो इसलिए हमने सिर्फ अपने पुराने क्लाइंट्स को कनेक्ट करा। So it is better for you guys if you invest money, if you're looking out for something in Gurgaon, it is better to get in touch with us. तो आप लोग मैसेज करो, कॉल करो, हमें हमारा सिर खाओ। मेरे को अच्छा लगता है आप जब सिर खाते हो। बस, धन्यवाद।